हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बात करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर, जिसमें जून में होंगी 3 भर्ती परीक्षाओं की कहीं न कहीं आयोजन। साथ ही साथ अगर बात की जाए चुनाव के बाद पहला विज्ञापन जून में जारी। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और जूनियर स्कूलों के खाली पदों पर समायोजन के बारे में, इसके अलावा एसटीईटी को लेकर नोटिफिकेशन के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे बेरोजगारी बना चुनाव का अहम मुद्दा, क्योंकि वैसे तो आप जानते हैं कि जो चुनाव आते हैं तो चुनाव के समय पर कई ऐसे मुद्दे हैं जो उठ करके सामने आ जाते हैं। मैं नाम लेने से कहीं ना कहीं बचता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिनका हमारे वास्तविक जीवन में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो आ जाते हैं। चाहे वो चना, आटा, दाल या रिफाइंड का मुद्दा हो, जिससे निश्चित तौर पे हमारे जीवन यापन पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जबकि ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बन जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे निकल करके आ जाते हैं चुनाव के समय पर, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं वो गायब हो जाते हैं। अब मेन मुद्दा कौन सा है? मेन मुद्दा है अगर बात की जाए शिक्षा को लेकर, है ना। दूसरा मुद्दा है सुरक्षा को लेकर। तीसरा मुद्दा है रोजगार को लेकर, है ना। ये जो मुद्दे हैं पूरे तरीके से गायब हो जाते हैं। अगर बात की जाए मेडिकल यानी कि स्वास्थ्य के बारे में, तो ये मुद्दा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 3 से 4 मुद्दे अगर कोई सरकार फोकस करे तो वोट मांगने की उनको कभी आवश्यकता ही ना पड़े। लोगों को शिक्षित करते रहें, रोजगार देते रहें, यानी कि जो बेरोजगार हैं उनको कहीं ना कहीं नौकरियां मिलती रहें। और अगर बात की जाए वो पूरे तरीके से सुरक्षित हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की सुरक्षा की बात की जा रही है। यहाँ पे सिर्फ आतंकी की बात नहीं की जाती है, हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी कहीं ना कहीं यहाँ पे असुरक्षा पैदा हो चुकी है। आपने देखा होगा आज समय ऐसा आ चुका है कि हम फ़ोन हाथ में लेकर के अगर किसी से बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप उस स्नैचर को बुला रहे हैं अपनी ओर, जो स्नैच करने के लिए बैठा हुआ है आपके फ़ोन को, है ना। तो बहुत सारी ऐसी सुरक्षाएं जो कि होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए स्वास्थ्य को लेकर, सेवाएं कितनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली को एक डर सताता रहता है कि अगर छोटा भी कुछ कोई कई चीज़ें ऐसी हो जाएं जो भगवान ना करे, तो उनके पास इतनी कहीं ना कहीं संसाधन नहीं है कि उसका इलाज करा लें। तो चुनावी जो मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं इन मुद्दों से हटकर बनाए जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है। फिलहाल इस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा इस चुनाव में देखने के लिए मिला है। खास तौर पे अगर बात की जाए विपक्षी पार्टियों के माध्यम से, आपने कांग्रेस को देखा, उन्होंने भी बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। आपने अगर बात की जाए कांग्रेस के अलावा जो गठबंधन है, जैसे कि राज्य स्तर की पार्टियाँ जिसमें अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी और भी बहुत सारी पार्टियाँ, इनके माध्यम से इस बार बेरोजगारी मुद्दे को ध्यान में रखकर ही चुनाव लड़ा गया है। अब ये चुनावी मुद्दा कितना महत्वपूर्ण होगा, कितने वोट दिलाएगा, किसकी सरकार बनाएगा, ये भविष्य तय करेगा। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है जून में होने वाली 3 भर्तियों की परीक्षाओं के बारे में, फिर बात करेंगे नए विज्ञापन को लेकर। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि जून में होंगी 3 भर्तियों की परीक्षाएं, जिसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने है। आयोग की ओर से जून में 3 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके लिए जो तैयारियां हैं वो भी शुरू कर दी गई हैं। चुनावी परिणाम आने के अगले ही दिन जूनियर इंजीनियर की भर्ती परीक्षा शुरू हो जाएगी। इसके जो प्रवेश पत्र हैं वो अगले सप्ताह जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा 2 अन्य परीक्षाओं का प्रवेश पत्र भी कुछ दिनों बाद जारी होगा। यह परीक्षाएं ऑनलाइन देखने के लिए मिलेंगी। केंद्रों का चयन किया जा रहा है। केंद्र की सरकार के विभाग के जूनियर इंजीनियर के 968 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन 28 मार्च 2024 को जारी किया गया था। इन पदों के लिए 18 अप्रैल तक आवेदन लिए गए थे। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 4, 5, 6 जून को होनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से एक दिन कहीं ना कहीं इन परीक्षाओं को टालते हुए अब 5, 6, 7 जून को करवाई जाएंगी। इसका प्रवेश पत्र एसएससी के मध्य क्षेत्र कार्यालय प्रयागराज के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। और सिलेक्शन पोस्ट 12 की भर्ती परीक्षा का विज्ञापन 26 फरवरी को जारी किया गया था। इस भर्ती के जरिए केंद्र सरकार के विभागों में हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएट स्तर तक के 2049 पदों का चयन होगा। और इसको लेकर भी जो परीक्षा है वो जून में आयोजित की जाएगी। यानी कि जैसे ही चुनाव खत्म हो रहे हैं तो भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू हो रहे हैं। और इसी क्रम में एसएससी के माध्यम से 3 परीक्षाओं के जो आयोजन है वो जून में ही कराए जाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें बहुत सारी भर्तियां और भी हैं जिनके आयोजन जून के बाद होंगे। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में,
चुनाव के बाद आएगा एमटीएस के पदों पर भर्ती का विज्ञापन। अगर बात की जाए चुनाव के बाद आने वाला पहला विज्ञापन, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव खत्म होंगे, परीक्षाएं शुरू होंगी, लेकिन नई भर्तियों को लेकर क्या अपडेट है, तो चुनाव के बाद में यहाँ पे आयोग के माध्यम से एमटीएस का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। एसएससी की ओर से जारी किए गए कैलेंडर के अनुसार इसी महीने इसका जो विज्ञापन है वो जारी होना था, लेकिन नहीं हो पाया। इसी महीने मई के अंदर इसका विज्ञापन जारी करने की जानकारियाँ दी गई थी। तकरीबन 2000 पदों के लिए इसका जो विज्ञापन है वो संभावित है, जिसमें अगर बात की जाए तो विज्ञापन की जानकारी जो दी गई थी वो इसी महीने की थी, लेकिन अब इस विज्ञापन को जून में जारी किया जाएगा, यानी कि अगले महीने जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद में ये जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद एमटीएस और हवलदार के पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएंगी। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक जूनियर स्कूलों में खाली पदों को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में बड़ी संख्या में टीचर्स के जो पद हैं वो खाली हैं, और इन पदों को भरने के लिए अब सरकार के माध्यम से समायोजन प्रक्रिया का सहारा लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो समायोजन किए जाते हैं उसको लेकर बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में भी रखा जाता है। फिलहाल इसको लेकर जो समायोजन का प्रोसेस है वो इसी महीने यानी कि शुरू कर दिया गया है, लेकिन जून तक इसको कंप्लीट भी करना है। इसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। बच्चों की संख्या के अनुपात से होगी शिक्षकों की तैनाती। बेसिक शिक्षा विभाग में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में यानी कि 6 to 8 की बात की जा रही है। बरसों बाद शिक्षकों के जिले में समायोजन की आस जगी है। 30 सितंबर 2023 की छात्र संख्या के आधार पर मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से टीचर्स के एक दूसरे विद्यालय में तबादले किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद जो सरप्लस शिक्षक हैं उनको दूसरे स्कूलों में तैनात किया जाएगा। जिले में 1671 प्राथमिक और 359 पूर्व माध्यमिक और 368 कंपोजिट विद्यालय हैं। इसमें तकरीबन 2,37,789 जो बच्चे हैं पंजीकृत हैं। करीब 1.5 दशक से समायोजन न होने से विद्यालय में शिक्षकों का अनुपात ठीक नहीं है। शहर के आसपास के विद्यालय में छात्र संख्या के अनुपात में अधिक शिक्षक तैनात हैं। दूर दराज के गाँव में छात्र छात्राओं की संख्या तो अधिक है, लेकिन छात्रों की बेहद कमी है। गैर जनपद स्थानांतरण और सेवानिवृत्त से कई स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कम हो गई है, लेकिन छात्र संख्या पहले जैसे होने से पठन पाठन प्रभावित होता है। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। स्कूल से हटाए जाएंगे सरप्लस शिक्षक और 30 जून से पहले होगा कार्य, यानी कि 30 तारीख से पहले जो काम है उसको कंप्लीट करना होगा। और शिक्षकों की तैनाती के लिए मानक भी यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। प्राइमरी में 30 बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए, और जूनियर यानी कि 6 to 8 के अंदर 45 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए। फिलहाल ये तो एक अलग बात है कि जो सरप्लस हैं, लेकिन जो पद खाली हैं उनका क्या होगा, इन पर सरकार बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए एसटीईटी 2024 के नोटिफिकेशन को लेकर भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। जैसा कि आप सभी को जानकारी मिली होगी, बिहार विद्यालय सरकार के माध्यम से एसटीईटी 2024 को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन कल देर रात को आया था, जिसमें बताया गया था कि 26/5/2024 को होने वाली दोनों पालियों की परीक्षाओं को स्थगित किया जाता है, और ये जो परीक्षाएँ अब जून में आयोजित की जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।